नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन को लेकर बहुत से मतभेद हैं, बहुत से संदेह हैं। तो आज जब आपको ये वीडियो सुनने को मिलेगी तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाएं कि 31 तारीख को मनाएं? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? सोन पूजने का समय क्या है? किस दिन हम राखी की पूजा करें? और इस वर्ष 2023 में राखी पर भद्रा है या नहीं, और अगर है तो कब से कब तक? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो को सुनने से मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि राखी किस दिन की है। तो राखी 30 और 31 दोनों दिन है। 30 तारीख को राखी रात्रि 9:03 पर आप बांध सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 30 तारीख की रात्रि में आप 9:03 के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, और 31 तारीख को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी राखी को बांध सकते हैं। अब बात करते हैं हम राखी पूजन की। कई घरों में राखी के पहले पूजा की जाती है, जिसे सोन पूजना कहते हैं। तो सोन तो आप एक दिन पहले ही मान लेंगे, मतलब एक दिन पहले ही बना देंगे सोन 30 तारीख को। कई जगह आजकल सोन बनाने की जगह राम राम के नाम से जो स्टिकर आते हैं वह लगा दिए जाते हैं। और सोन को भी अगर मैं क्लियर करूं तो सोन में आप राम, ओम, फूल, पत्ती इस तरीके से चित्र बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि 31 तारीख को सोन पूजने का समय क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से भद्रा में राखी नहीं बन सकती, उसी प्रकार से भद्रा में सोन पूजन भी नहीं हो सकता, जिसे आप राखी पूजन कह सकते हैं। तो आप राखी पूजन या सोन पूजन कब करेंगे? 31 तारीख को सुबह में 7 बजे से पहले आप सोन पूजन कर लें। अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं या किसी कारणवश आपको थोड़ा समय लगता है तो 9 बजे तक तो आप इसकी पूजा कर लें। 9 बजे के बाद आप सोन पूजन नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भद्रा की, कि इस वर्ष 2023 में भद्रा है या नहीं। हाँ जी, इस वर्ष 2023 में भद्रा है। जिस प्रकार से भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता या पूजा नहीं की जाती है, उसी प्रकार से भद्रा में राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। 30 अगस्त को पूर्णमासी के साथ ही भद्रा लग रही है, और ये भद्रा मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक की भद्रा है, जो सर्वनाशकारी है। इसे आपको मानना ज़रूरी है, इसलिए आप भद्रा काल में राखी नहीं बांध सकते। क्योंकि अगर भद्रा में राखी बांधते हैं तो ये भाई के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आर्थिक हानि हो सकती है। यह किस प्रकार हो सकता है, या भद्रा कितनी विनाशकारी होती है, या भद्रा क्या होती है, यह मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। रामायण युग में रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, और उसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया था। भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उसे श्राप है कि जो कोई भद्रा काल में शुभ कार्य करेगा उसको हानि होगी। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जितनी भी बहनें हैं, हमारी राय में उन्हें भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में बांधी हुई राखी आपके भाई के जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां ला सकती है। भद्रा काल का समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा शुरू हो जाएगी और रात्रि में 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। और अब अंत में बात करते हैं कि हमें राखी पर क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से राखी बांधनी चाहिए। तो आप एक दिन पहले, राखी से एक दिन पहले आप अपने दीवारों पर चूना लगाकर उसके ऊपर गैरू से सोन मान लेंगे। सोन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या बनाना होता है। अगर कोई इस प्रकार से नहीं बनाना चाहता तो जो बाज़ार में आजकल स्टिकर मिलते हैं राम के नाम के, वह लगा ले अपने घर के मुख्य दरवाज़ों पर। उसके बाद अगले दिन
आप अपने घर में जो भी खाना खाना चाहते हैं वह बना सकते हैं, परंतु उसमें खीर अवश्य बनाएं सोन पूजने के लिए या राखी पूजने के लिए। तो आप जो खीर बनाएंगे उससे आपको सोन पूजना है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो स्टिकर लगाए हैं या जो सोन बनाए हैं उनको आप रोली का तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और खीर का भोग लगाएंगे। रोली, चावल और खीर के भोग के साथ ही आपको सोन पर राखी भी लगानी है, जिसके लिए आप पतला सा कोई राखी वाला धागा या मौली या जो बड़ी राखी होती है वह भी ले सकते हैं। मतलब राखी किसी भी रूप में लेकर सोन पे चढ़ा सकते हैं। अगर किसी कोई खीर नहीं बना रहा है या खीर नहीं बना पाता 7 बजे तक, तो वह लड्डू से भी भोग लगा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आप जल छोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी सोन पूजा समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपका समय होता है राखी बांधने का, कि आपने अपने भाई को राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए आप एक थाली लेंगे। थाली में आप रोली, चावल, राखी, मिठाई और एक छोटी सी कलसी लेंगे जल की। यह तैयार हो गई आपकी राखी वाली थाली। कई जगह पर थाली में दीपक भी जलाया जाता है, क्योंकि राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारी जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता हो तो आप यह कर सकते हैं। उसी थाली में आप एक छोटा सा दीपक जला के रख लीजिए। राखी बांधने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। राखी बांधने से पूर्व भोजन ना करें तो उत्तम रहता है। अगर किसी के यहाँ पर भोजन करने के बाद राखी बांधते हैं तो वह फिर भोजन कर राखी बांधे। ओम नमः शिवाय।